हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 3 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 हिंदी विषय का सरल करने वाले हैं, जो कि मॉडल पेपर 2026 का बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, उसके बेस पे आधारित है। तो बिना देरी किए अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको और किस प्रकार का पैटर्न आपको पेपर के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्प के क्वेश्चन मिलेंगे, 12 क्वेश्चन जो एक एक अंक के होंगे। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कोई रात में चिल्ला रहा है, वह कहाँ जा रहा है, जिसका काम वही जाने, उन्होंने अपना काम स्वयं किया। तो अनिश्चय यानी एक जिसका कोई निश्चय नहीं हो, ऐसा किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ये है कि जैसे कोई रात में चिल्ला रहा है, तो ये अनिश्चित है। वह कहाँ जा रहा है, जिसका काम, उन्होंने, इनमें सभी में निश्चित है, लेकिन ये क्या है, अनिश्चित है। फिर है, कौन सा शब्द अक प्रत्यय से नहीं बना है। अक यानी प्रत्यय लगता है हमेशा किसी भी शब्द के पीछे। तो चालक, पालक, कारक, बालक। तो अक प्रत्यय की आवाज यहाँ पे कौन से शब्द में आपको नहीं आ रही है, तो वो कौन सा होगा, बालक, ठीक है। फिर है संस्कृति। पाठ के अनुसार संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है। तो इसके ऑप्शन है आपके, संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति, नई चीज की खोज करने वाला व्यक्ति, किसी वस्तु को सुधार कर उत्कृष्ट बनाने वाला व्यक्ति, संस्कृत को मानने वाला व्यक्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा नई चीज की खोज करने वाला व्यक्ति, उसको क्या बोलते हैं, संस्कृत व्यक्ति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे। अध्यापक थे, खेती करते थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे। तो इसका सही आंसर है बाल गोविंद भगत था, वो खेती का कार्य किया करता था। फिर है, बिस्मिल्लाह खां को संगीत की आरंभिक प्रेरणा किनसे मिली। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रसूलन बाई और बतुलन बाई, अमजद खली खां, जरीन दारूवाला, हुसैन अहमद खां। तो इसका सही आंसर होगा आपके रसूलन बाई और बतुलन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगतकार। संगतकार क्या कार्य करता था। मुख्य गायक की सेवा करना, मुख्य गायक की अनुपस्थिति में गायन का समा बांध देना, मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करना, ढोलक, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को उठाकर चलाना। तो संगीतकार का क्या कार्य था, तो संगीतकार का कार्य था मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को और बल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य बाण छोड़े हैं। उद्धव पर, कृष्ण पर, नंद पर और कंस पर। तो गोपियों के बारे में बताना है इसमें। तो गोपियों ने छेड़े थे किस पे, उद्धव पर व्यंग्य के बाण छोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल उत्पत्ति में किसकी महिमा व्यक्त की गई है। कोटि हाथों के स्पर्श की, नदियों के पानी की, सूरज की किरणों की, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी सभी इसके अंदर इनकी सभी की महिमा इसमें बताई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का अंचल पाठ के अनुसार लेखक को बचपन में किससे अधिक लगाव था। माता, पिता, भाई, बहन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही था। माता का अंचल जो पाठ है आपका हिंदी का, उसकी बात चल रही है अभी, ठीक है। तो इसमें था उसका अपने पिता से अधिक लगाव था। फिर है, सान साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार लेखिका ने गैंगटोक को किसका शहर कहा है। मेहनतकश बादशाहों का, मजदूरों का, किसानों का और आलसियों का। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है मेहनतकश बादशाहों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के अनुसार लेखक स्वयं किस लिए लिखता है।
अपनी आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर आंतरिक विवशता को देखने के लिए, आंतरिक विवशता को पहचानने के लिए और उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा आंसर? उपयुक्त सभी ही आएगा। इसमें सबको सब सम्मिलित किया गया है। फिर है माता का अंचल पाठ के अनुसार घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती थी? फिर है इसमें ठीकरों के बटखरे, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से, दिया सलाई की डिब्बियों से और धूल की मेड़ से। तो इसका सही जवाब है धूल की मेड़ से बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें आपको खालिस्तान वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है वीणा पाणी पद में समास होता है। वीणा पाणी, तो इसमें समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम प्लस अहन संधि रूप होगा। संधि रूप क्या होगा? राम प्लस अहन का रामायण बनेगा। क्या बनेगा? रामायण। फिर है संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं, ये सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22। फिर है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद माने जाते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। फिर है क्वेश्चन अगला, विशेषण का लिंग अनुसार होता है। विशेष्य के, विशेषण का लिंग है वो विशेष्य के अनुसार होता है। ये कार्य वह अपने आप कर लेगा। वाक्य में सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा सर्वनाम है इसमें ये पूछा है। तो इसमें सर्वनाम है निजवाचक। निजवाचक यानी ये निजी निजवाचक। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक अपठित अपठित गद्यांश मिलेगा। अपठित का मतलब आपके बुक से बाहर गई है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इस गद्यांश को आपको 2 बार इसकी रीडिंग करनी है। इसके आंसर देने का तरीका यही है, इसकी 2 बार रीडिंग करनी है, वो भी अच्छे से। और फिर इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। जैसे धर्म का क्षेत्र व्यापक बनता है, इस पैराग्राफ के अनुसार क्या है वो आपको आंसर इसमें लिखने हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो ये है, और ऑप्शन वाले हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन ये हो गए। इस गद्यांश का शीर्षक बताना, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, अपठित जैसे गद्यांश आया था ऐसे ही सेम अपठित पद्यांश, ये भी आपकी बुक से बाहर होगा, जिसमें आपको इसमें भी वही सेम 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 3 क्वेश्चनों के आंसर वैसे देने हैं, 3 क्वेश्चन होंगे वो अवैध वाले होंगे, यानी बहुविकल्प वाले क्वेश्चन होंगे। और ये सभी क्वेश्चन 1-1 अंक के हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये 6-6 अंक वाले 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर क्वेश्चन में आपको पठित गद्यांश मिलेगा, यानी आपकी बुक का यही है गद्यांश है, ठीक है। इसमें आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं 1-1 अंक के, या फिर अथवा में भी इसके 1 क्वेश्चन है, उसमें भी वही 3 क्वेश्चन है। तो जो आपको आ रहा हो उस क्वेश्चन का आप इसमें आंसर दे सकते हैं। सेम आगे क्वेश्चन नंबर 6 में है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको पठित पद्यांश दिया हुआ है, इसमें भी वही आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, वो भी 1-1 अंक वाले क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके भी अथवा में दे रखा है, तो जो आपको आ रहा है वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट खंड ब के अंदर आपको उसकी उत्तर सीमा लिखी हुई है, 40 शब्दों में लिखनी है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो ये आपकी बुक की क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, देखते जाइए सबके सब क्वेश्चन कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 अंक वाले पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2-2 अंक वाले क्वेश्चन हो गए। कुछ क्वेश्चन और हैं वो अगले पृष्ठ पे हैं, देखिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके 2 अंक वाले ही क्वेश्चन है। फिर खंड 6 में आ जाएंगे, इसमें आपको अथवा वाले क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से कोई एक करना आपको। इसमें थोड़ा वर्णन करना होगा, यानी 60 से 80 शब्द लिखने होंगे। ऐसा ही फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17 में है, ये भी 3 अंक का है, अथवा में है, कोई एक आपको इनमें से करना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18 में भी वही अथवा वाला क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 है और ये 19 नंबर क्वेश्चन है, ये अथवा वाला ही है, ठीक है। और फिर खंड द में आपको 6 अंक वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, एक पे आपको निबंध लिखना है, कोई एक पे आपको निबंध लिखना है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। कोई एक निबंध लिख सकते हैं आप, जैसे समय का सदुपयोग, पर्यावरण प्रदूषण, कन्या भ्रूण हत्या, कोई एक निबंध लिखना है जो कि 6 अंक का होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रार्थना पत्र या पत्र लिखना है जो कि 4 अंक का होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अपना 22 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपको एक अवतरण दे रखा है, इसका संक्षिप्तीकरण करना है या फिर इसका ये जो पंक्ति दे रखी है इसका पलवन लिखना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो आपको संक्षिप्तीकरण या पलवन में से कोई एक याद करना है, प्रार्थना पत्र और पत्र में से कोई एक याद करना है, और एक निबंध याद करना है। तो आपके 3 निबंध आएंगे, उनसे कोई एक निबंध आपको करना है। तो इस प्रकार से अपना ये पेपर यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको जो क्वेश्चन मैंने ऑप्शन वाले खालिस्तान वाले करवाए हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चनों को प्रतिदिन आप रिवाइज कीजिए और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।